हेलो लवली फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सिंक और स्विम, यानी डूबो या तैरो, चॉइस। ये मेरा टॉपिक है। इस टॉपिक के थ्रू मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ, आप अपना आत्म विश्लेषण कर पाएँ, और इस विश्लेषण के थ्रू हम किसी पॉजिटिव नतीजे पर पहुंचे। मेरी ये कोशिश रहेगी इस वीडियो के थ्रू कि मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आऊँ हमारी ज़िंदगी में, बिकॉज चेंज आना बहुत ज़रूरी। बिकॉज व्हाट आई फील, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि नेगोशिएशन स्किल क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। नेगोशिएशन स्किल मीन सेइंग नो टू पीपल। जिन लोगों को ये नेगोशिएशन स्किल आ जाएगी तो उनके रास्ते, उनकी मंजिलें और बहुत आसान हो जाएंगी। इस वीडियो के थ्रू मैं 2 ऑप्शन देने की कोशिश करूंगा। वो चॉइसेस होंगी, और वो चॉइसेस ये एस्टैब्लिश करेंगी कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। और उसके अकॉर्डिंग ही हम विल मेक सर्टेन चेंजेस इन आवर लाइफ। हम कुछ चेंजेस लेकर आएंगे उसके अकॉर्डिंग। 2 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सो आपको और हमें तय करना होगा कि हमें कौन सा लेना है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में गिव अप करते हैं और कुछ स्ट्रगल करते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि हम कितनी भी क्राइसिस आ जाए, हम गिव अप ना करें या स्ट्रगल करते रहें। दूसरा, हम हमेशा या तो लें इस दुनिया से या दें। गिवर बने या फिर टेकर बने। हम ज़्यादा लें या ज़्यादा दें, ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट इज, हम लोगों को हमेशा ब्लेम करते रहें कि आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं। ब्लेम करें या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें कि हम हैं क्या। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे लोग, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो हम अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लाते हैं कि हम उसके बारे में सब जानते हैं। बट दोस्तों, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि हम अपने बारे में कम जानते हैं। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरों से मिलने जुलने में हम सभी व्यस्त हैं। दूसरों से मिलने जुलने में हम सभी व्यस्त हैं, बट अपने से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट ऑप्शन है जेलस। हम लोग किसी की सफलता पर, किसी की सक्सेस पर जेलस ना हो। जेलस होते हैं, वेयरएज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मैं देखता हूं कि हर में से हर एक व्यक्ति अप्रिशिएट होना चाहता है, लेकिन वी आर वेरी माइजर टू अप्रिशिएट अदर्स। हम दूसरों को अप्रिशिएशन करने में, उनको प्रेज करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं। तो ये एक और ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कुछ लोग सोते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम जागें और उन सपनों को चेज करें, उनको वी हैव टू जस्ट मेक देम रियल, हम उन सपनों को। तो ये 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है। उनकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि चीज़ों को डिले करना है। वेयर एज एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास कि हमारे पास समय बहुत कम है। एक एक मोमेंट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है। हमें एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है, जिसमें हमें खुशी मिले। एक एक पल को हमें जीना है, अच्छे तरीके से जीना है। हर पल यहाँ जी भर के जियो, फिर ये समा कल होना हो। एक चॉइस ये भी है कि हम आई बनकर इस लाइफ को लीड करें, जिए, या फिर वी के साथ जिए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आई और वी पर काफ़ी फोकस किया है कि हम आई अकेले इस जीवन को बिताएं या वी के। टीम वर्क की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमें समझना होगा टीम वर्क क्या है, ग्रुप वर्क क्या है। पैसिमिस्टिक कुछ लोग होते हैं, बहुत निराशावादी होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम आशावादी रहें, यानी ऑप्टिमिस्टिक रहें। और दोस्तों, जो यकीन मानिए, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, वही अच्छे सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में होते हैं। हर पल हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें निराशा से कोई लेना देना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आप देखते हैं आजकल बहुत सारे सुसाइडल केस हो रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड लोग कमिट कर रहे हैं।
चाहे ग्रुप सुसाइड हो या फिर वो इंडिविजुअल सुसाइड हो। सुसाइडल केसेस स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं। एक हमारे पास सुसाइड का एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वॉरियर की तरह काम करें, हम लड़ते रहें जीवन में। आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन में भी काफ़ी लोग वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, इस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। कुछ लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि हम रिजर्व रहेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम से, क्राइसिस से बचे रहेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमेशा से ये माना जाता है और मैं भी इस बात को बिलीव करता हूँ कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये कहा गया है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, लेकिन लोग रिजर्व रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं तो उनके सुख दुख को नहीं बांट पाएंगे, लोग हमारे फिर प्रॉब्लम में नहीं हेल्प कर पाएंगे। एक ऑप्शन ये भी है कि हम लोगों को पनिश करें, रिवेंज लें, उनसे बदला लें, उनको पनिश करें या फॉरगिव करें या उनको माफ़ी दे दें। माफ़ी देना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जो कावर्ड होते हैं वो बदला लेते हैं, जो माफ़ करते हैं लोगों को, माफ़ी देते हैं, वो बड़े करेजियस होते हैं। हिम्मत नहीं है, बड़ी ऊंचा काम है किसी को माफ़ करना। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिंदगी को यूं आसा कर लिया हमने, जिंदगी को यूं आसा कर लिया हमने, किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया हमने। तो दोस्तों माफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा काम है। हमें ये भी देखना होगा, हमारे पास दो चॉइस है कि हमारे दुश्मन ज़्यादा होने चाहिए या दोस्त ज़्यादा होने चाहिए। अगर हम लिस्ट आउट करें, अपनी लाइफ को देखें, तो ये हमें एनालिसिस करना होगा कि हमारे दोस्त ज़्यादा हैं हमारी लाइफ में या दुश्मन ज़्यादा। सो वी हैव टू मेक मेनी फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। फियरफुल रहें, हम डरे हुए हमेशा रहें, स्केर्ड रहें या फिर कॉन्फिडेंट रहें, ये हमारे पास। और कॉन्फिडेंट हम कैसे रहेंगे, इसके लिए हम बहुत आगे तक लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप विश्लेषण करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। एक संवाद है कि हम लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, अच्छा संवाद करें। एक बोलने की जो कला है, लोगों तक पहुंचने की कला, वो हमें आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन एक ऑप्शन है और दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम अपने रिश्तों को देखें लाइफ में कि हमने कितने रिश्तों को खोया है। हम आर वी रियली एक्सपर्ट इन लूजिंग रिलेशनशिप या हम एक्सपर्ट हैं सस्टेन करने के लिए। हम अपने रिश्तों को कितना संभाल कर रख पाएंगे। वो रिश्ते किसी के साथ भी हो सकते हैं, जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो हमने कितने सस्टेन किए हैं। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कि हम, आप जानते हैं, इन एवरीवेयर यू विल सी कि एवरी नेक्स्ट पर्सन इज एन एडवाइजर। हमें एडवाइस देने की ज़्यादा हैबिट पड़ी हुई है, हमें एडवाइस देना ज़्यादा है। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम हर पल लर्न करें, हम सीखें, एडवाइस कम दें और सीखें ज़्यादा। हर मोमेंट हम अपना लर्नर बनकर जिए। एक चॉइस ये भी है कि हमारे पास वेल्थ हो, पैसा हो, लेकिन एक्सेसिव वेल्थ ना हो, ज़्यादा पैसा ना हो। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है पीस हो, हैप्पीनेस हो। तो एक्सेसिव वेल्थ चाहिए हमें लाइफ में या फिर पीस या हैप्पीनेस चाहिए, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। आर्टिफिशियल लाइफ बहुत लोग जीते हैं, उसमें सच्चाई नहीं होती है। तो हमें देखना होगा कि आर्टिफिशियल लाइफ हम जिए या फिर ट्रू लाइफ जिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए लाइफ जिए या फिर हम आर्टिफिशियल लाइफ जिए। हमारी ज़िंदगी एक ऐसी होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो, खुली किताब हो, जिसको हर कोई समझ सके, एटलीस्ट अपने घर वाले तो समझ सके। हम हमेशा स्माइल करें, ग्रीट करें लोगों को, या फिर सैड बनकर रहें, या फिर लोगों को हमेशा अपनी रोनी सूरत दिखाते रहें। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स कि जो हमेशा रोते रहते हैं या हमेशा सैड रहते हैं, उनके पास कम लोग पहुंचते हैं, उनके पास कम लोग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा स्माइल करते रहना। हमें ये भी देखना होगा कि लोग स्टीरियोटाइप तो नहीं है, रिजिड तो नहीं है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम फ्लेक्सिबल हो, स्टीरियोटाइप हो या फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चेंज लाना, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। जैसी भी बॉल है वैसे ही हमें शॉट लगाना है, वैसे ही हमें परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। और ये भी देखना है कि हम, डेथ एक बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को
डेथ आएगी, सभी को मरना है, लेकिन हम मरने के बाद एक ऑप्शन ये है कि लोग हमें कर्स करके याद करें, नेगेटिव वे में याद करें, या हमें अच्छे तरीके से याद करें, पॉजिटिविटी में याद करें, हम अपनी आंखों में आंसू लेकर हमें याद करें। ये दो ऑप्शन हैं। नाउ फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू मेनी ऑप्शंस। आई थिंक यू आर द बेस्ट जज। आपको देखना होगा कि आपको अपने आप को इवेलुएट करके आपको चॉइसेस आपके पास हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आपकी चॉइस लाइफ में कैसी होगी। आपको डूबना है या तैर कर निकलना है, सक्सेसफुल होना है। बिकॉज हमेशा से एक माना गया है कि जो रॉन्ग डिसीजन है, रॉन्ग डिसीजन ऑलवेज लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स सफल नहीं हो पाता है आदमी, असफल हो जाता है। गुड डिसीजन मेकर जो अच्छा डिसीजन लाइफ में लेते हैं, गुड डिसीजन मेकर्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। जो उनके द्वारा लिए गए अच्छे डिसीजन और क्विक डिसीजन हैं वो हमेशा उनको सक्सेसफुल बनाते हैं, और ऐसा मेरा बिलीफ है कि वो ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं और प्रोडक्टिव भी होते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। चॉइसेस आपके पास हैं, आपको अब सिलेक्ट करना है कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से लीड करनी है। थैंक यू वेरी मच।